नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। बरसात में बेहाल, सिस्टम से सवाल। ये नवादा जिला के पदमौल गांव, क्या गांव नाम है? महवतपुर गांव में मैं आज आया हूं, जहां देखिए एक मामला है प्रेम प्रसंग। भाई प्रेम प्रसंग तो मैं बार बार कहता हूं हद पार कर गया है। ये कहां जाके रुकेगा, इसका कौन रोकेगा? ये तो मुझसे भी खुद को परी लगता है। देखिए साथ में महिला है और ये महिला कुछ संगठन से जुड़ी है। जरा सुनिए, इधर आइए मैडम, आप सामने आइए। देखिए मामला क्या है, मैं विस्तार रूप से आप लोगों को सबको बताने जा रहा हूं। इस महिला बताएगी और कोई संगठन से जुड़ी हुई है, पूरा परिचय देते हुए। मैडम आप बताएंगे नाम क्या आपका है? मेरा नाम किरण राजवंशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति का प्रदेश मंत्री हूँ, महिला मंत्री। क्या मामला यहाँ का है जो आप यहाँ पर आए हुए इस गांव में? यहाँ का मामला ये है कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य लड़की से बहला फुसला के शादी कर लिया। जब शादीशुदा महिला, एक बच्चा उनको था, तो पारिवारिक उलझन के चलते ससुराल में वो मायके चली गई। अब मायके जाने के बाद में लड़का क्या किया कि अन्य लड़की को लाके शादी कर लिया। तो उस लड़की से मैं मिली जिससे शादी हुई है आज से 1 सप्ताह पहले। उनसे मैं पूछी कि आप कहाँ के हो बाबू? तो बोली झारखंड के। हम बोले तुम्हारा कोई आधार कार्ड है? तो बोली नहीं, मेरा आधार कार्ड नहीं है। और शादी होने का मकसद था कि जब तुम शादी किया, अभिषेक, क्या नाम है लड़का का? अखिलेश राजवंशी। उनका पापा का नाम बताइए। रामशरण। मोहम्मदपुर का लड़का है, सिरदल्ला प्रखंड का है। तो शादी तुम किया तो डाइवोर्स पेपर तुम नहीं लिया है। तो सबसे पहले तो इसको हम महादलित आयोग से फंसाएंगे कि बिना डाइवोर्स पेपर के लिए कैसे शादी कर लिया है ये। मैडम एक शब्द बोल के यहाँ पर गए हैं कि बहला फुसला कर। क्या जिस लड़की से शादी किया गया है नाबालिग है? नहीं, वो बालिक है। बालिग है। कितना एज होगा? 19 बरस लड़की का एज होगा। 19-20 ये लड़का कितना एज है? ये 22-23 का है। पहले से कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। कितना साल का है? बच्चे 1.25 साल की है, 1 साल 3 महीना की है। और जिस औरत को छोड़ी वो कहाँ की रहने वाली है? जो पिपरा सिरदला प्रखंड की रहने वाली है। क्या नाम है उनका? काजल नाम है। पिता का नाम? पिता आपका यमुना राजवंशी। माँ का? माँ का माधुरी कुमारी। छोड़ने का आखिर कारण क्या बना? इन लोगों का पारिवारिक उलझन था सर। अब पहले से लड़की मुझे मिली, मैं उनसे जब मिली तो बोले कि जब भी मैं ससुराल जाती थी हमको मारने का कोशिश करता था, पूरा मारता था। अब मारने के बाद जब पूरा हम बेहोश, पहले वाला जो लड़की थी काजल बोल रही है? हाँ, बोली है हमसे, हर बात को बोली है कि हम बेहोश हो जाते थे तब मेरा मुंह पे पानी देके छिटा करके वो हमको होश में लाता था। इसका मतलब इस लड़की से बहुत दिन से आप कांटेक्ट में हैं? हम यहाँ 3 साल से रजौली में आना जाना है मेरा। सभी लोग से परिचय रहता है आपका? हाँ, विधानसभा महिला संगठन को काम करते हैं? हाँ, महिला, इसलिए महिला लोग से ज्यादा लगाव रहता है? ज्यादा लगाव रहता है। अच्छा, अब इस लड़की को जो काजल कुमारी है उसको क्या कहना है? अब तो शादी वो लड़का कर लिया है, कर लेकर घर भी आ गया है। हम लोग की बुलाए आप घर में, दोनों लड़का लड़की गायब है। तो अब काजल को क्या कहना है? काजल को यही कहना है कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। हमारे मम्मी पापा जो दहेज में दिए हैं वो उनकी मम्मी से पूछ ली, वो वापस चाहिए ताकि उनकी भी शादी कहीं और कराया जाए। बात कीजिए उनका मामला। क्यों इतना जल्दी, क्यों वो आने रहना नहीं चाहता है? उसकी शादी हुआ है, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुआ है, उसके बाद में इतना जल्दी क्यों भाग रही लड़की? आखिर क्या कारण है? क्योंकि पहले से ही वो टॉर्चर हो रही थी और अब तो एक टॉर्चर देने वाली और आ गई। सौतन किसी का नहीं हुआ है सर। सौतन का नजरिया दूर तक फैलाइए। सौतन किसी का नहीं है। क्या पता सौतन के साथ रह के उसका हत्या कर दे। हत्या के लिए तो रोज न्यूज में आ रहा है, रोज एक बालिक महिला सुसाइड कर रही है या तो आत्महत्या कर रही है। माँ बाप रो के रह जाएंगे, वो मर के चली जाएगी। उससे अच्छा है डिवाइड हो जाए। पूरे तरह से हिम्मत हार रखिए कि इस घर में नहीं रहना है। अगर रहेंगे तो क्या दिक्कत उनका होगा? दिक्कत होगा कि मौत होगा। मौत होगा? हाँ, एकदम आने कन्फर्म है कि मौत होगा। खुद कह रही है, खुद कह रही है, दूसरा कोई नहीं करा, खुद कह रही है। चलिए एक बार फिर से नाम बता दीजिएगा। किरण राजवंशी। आपको क्या नाम हुआ? आप लड़की का कौन है? आप इधर आइए, आप इधर आइए। हम लड़की बोल के माँ। दीजिए, दिक्कत लग रहा है तो। मेरा नाम माधुरी कुमारी है। मैं प्रखंड सिरदला, पंचायत बांधी, ग्राम पिपरा के महिला हूँ। मैं अपने बच्चे को रीति रिवाज से शादी करवाए थे। दहेज में कुछ दिए हैं। कितना दहेज दिए हैं? 1,10,000 तिलक दिए हैं दहेज में, और एक गाड़ी दिए हैं ग्लैमर, और एक 8 आना सोना दिया, एक चौका बर्तन दिए। और शादी रीति रिवाज से बाराती बुलाकर शादी किया है। हिंदू रीति रिवाजी से शादी हुआ था? बाराती आवागमन हुआ था? जी। शादी करने के बाद इन लोग रोजगारी करना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने लड़की को
लड़की मेरी अपना से चले आई इनका घरे, अपना घरे चला आई। इसने 1 महीना लड़की को रखा, अपने से चले आई लड़की तो 1 महीना रखा। रखने के बाद कोई दूसरा आपकी बेटी अपने से आ गई? जी, मेरा बेटी अपने से आ गई बिना गौनवे का? बिना गौनवे का। इसका ससुराल कहीं लड़का बुलाया था उसको? नहीं बुलाया था, अपना मन से आ गई? अपना मन से आ गया। तो फिर 1 महीना रखा ही लड़का। 1 महीना रखने के बाद कोई दूसरा लड़का, वो लड़का का नाम गौतम है, वो लड़का पता नहीं रिश्ता में देवर लगता है, उसके साथ गाड़ी से पहुंचा दिया जाके। 1 महीना के बाद पहुंचा दिया। हमने बोला क्यों चलाया? तो बोले इन्हें खाट पलंग खोज रहा है। हम बोले कि ठीक है 1 महीना में हम दे देंगे खाट पलंग। 1 महीना का टाइम लिया। उसके बाद 1 महीना होते होते खाट पलंग भी हम खरीद लिए। उसके बाद हमने बोले कि ले जाइए, हमने नहीं लेने के लिए कोई भी नहीं गया, लाने नहीं गया। फिर भी हमने एक बार आए और आकर इसका घर पहुंचा दिए अपना बच्ची को, और बोले कि रहने दीजिए, अब हम खाट पलंग देने के लिए रेडी हैं, तो रखिए मेरा बच्चा को अच्छा से। पहुंचा दिए तो उन्हें 4 महीना रखा। 4 महीना रखा तो 4 महीना के बाद में मतलब मेरी बेटी डिलीवरी बंद हो गई। डिलीवरी होने के कारण जब इन लोग कन्फर्म हुआ कि डिलीवरी हो गई तो मेरी बेटी कहती है कि जब हम डिलीवरी बन गए मम्मी, और मेरी सास हमको मानती है, सास के गलत नहीं बता रही थी, और मतलब कि मेरा नंदोसी एगो है और एक मेरा हस्बैंड है, वो हमको बोलता है बार बार कि तुम मेरे पसंद को नहीं हो, तुम्हें हम नहीं रख पाएंगे, पसंद को नहीं हो। तो हम बोले कि ठीक है पसंद के नहीं तो तुम्हारा डिलीवरी कैसे हुआ? मैं कि हम उसको पकड़ के लाते थे, उसके बहुत रिक्वेस्ट करके उसको घर लाते, बहुत मनाते हैं। उसकी माँ के बोले कि सासू माँ अपना बेटा को समझाइए। तो हमने भी वहाँ से अपना समधिन जो हुआ उसको भी हम बोले कि दीदी मेरी बेटी को आप अच्छा से रखिए। इन्हें बोला कि देखिए दीदी मेरा बेटा को हम संभालने के लिए बहुत कोशिश करें लेकिन समझ नहीं रहा तो क्या करें। तो फिर हम बेटी को समझा बुझा कर इसको रखा है। जब डिलीवरी बन गई मेरी बेटी तो इन दोनों ने जान लेने का कोशिश की। मेरी बेटी फोन की, मम्मी हम नहीं रह पाएंगे, इस हमको जान मार देगा, हम नहीं रह पाएंगे। क्या जान मारने का कोशिश किया और आपके बेटी इस तरह की सूचना दिए तो क्या कोई लिखित आवेदन थाना पर दिए थे आप? जी नहीं दिए थे हम। तो फिर उसको हम गलती यही हमारी है कि नहीं दिए थे। और फिर मेरी बेटी को हम इनका एक घर में डिलीवरी हुआ, उसको फिर हम पहुंचा दिए कि मैं बेटी तुम चले जाओ घर, अपना घरे चला जाओ, अपना बेटा को साथी को फिर पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद फिर इन लोग मेरी बेटी को भगा दिया। मेरी बेटी चली गई, फिर चली गई तो इन लोग खोज खाज करने के लिए नहीं गई। उसके बाद मेरी बच्ची को बच्चा पैदा हुआ। हम बोले कि अब दिन तो होता है नहीं सब रीति रिवाज कि शुद्ध श्राद्ध बना कर ले जाएगा। इन लोग कुछ खोज करने नहीं गया। फिर हमने सुना एक अचानक कि लड़का शादी करने जा रहा है। कहाँ शादी कर लिया? शादी करने जा रहा है जी। तो हमने बोला कि शादी करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बोला नवादा। हमने नवादा छान मारे, नवादा नहीं मिला। फिर वहाँ से हम इसका घर आ गए, घर में ही शादी करके लड़की बैठी हुई है। तो उस समय बोले कि कहाँ की लड़की है? लड़की झारखंड के गांव बीरना बोलता है, वो वहाँ के लड़की है। तो हम बोले कि भाई अब शादी तो कर लिया तो मेरा बेटी को लाइफ बताओ, इंसाफ करो। भले इंसाफ क्या होगा से देखिए कि तुम्हारी बेटी ऐसे किया गलत है, भाग मतलब कुछ सुनाने लगा, भाग गया ये होगा वो होगा। तो हम बोले क्या चाहती है? अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या चाह रहे हैं? आपका बेटी का एक सौतन आ गई है जी। अरे आपका बेटी का हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ तो आप क्या चाहते हैं? आप अब यही चाहते हैं भैया कि हम इससे कुछ भी नहीं चाहते। जो हम दिए हैं 1 लाख नगद पैसा दिए हैं, जो गाड़ी दिए हैं और बर्तन सर्तन जो भी हम दिए हैं इसको मेरे आपस चाहिए। और मेरी बेटी इनको घर रहना नहीं चाहती। और तो मेरा तो क्या देने के लिए सामान तैयार है? अब यही तो अब देने के लिए सामान तैयार अगर नहीं देगा तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं देगा तो फिर हम आगे बढ़ के केस कर रहे हैं। केस कीजिएगा? जी, फंसाएंगे इसको में अपना सामान निकालेंगे ना। एक तो मेरी बेटी के लाइफ बर्बाद किया, उसके साथ में मेरी नतनी को लाइफ बर्बाद किया। तो इसके लिए हम क्या सोचें? कुछ तो सोचना ही हमको है। चलिए देखिए ये लगातार जो है लव मैरिज का जो परंपरा जो चलते आ रहा है पूरा आगे तक बढ़ रहा है। अनमैरिड हो मैरिड हो बच्चा बच्ची वाले हो, कहीं किसी को कोई लगान नहीं है, कहीं भी कोई शादी कर रहा है, कहीं भी किसी को छोड़ रहा है। आज समाज का कोई बंधन नहीं है। अगर समाज का बंधन रहता तो मैं समझता कि इस तरह का रीति रिवाज नहीं होता। इससे ज्यादा अच्छा तो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था। जो राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था, किसी की बहू बेटी के साथ कोई आंख नहीं दिखाता था, शादी करने की क्या हिम्मत था। मगर आज राजतंत्र जो है, राजतंत्र में लोकतंत्र बदल गया है और लोकतंत्र जो है बेलगाम हो गया है और सरकार भी इस पर पूरे तरह से छूट दे रखी है। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।